हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, इस चैनल पर चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेकर। और आज जो चर्चा का विषय है वो है कि नौकरी में प्रमोशन, सर्विस में प्रमोशन कैसे मिलेगी। तो ये बात किसी को कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई जो आज है हम आपके सामने रखेंगे। 5 बातें ऐसा बताएंगे जिसको अपने लाइफ में, अपनी नौकरी में आप इसको यूज करते हैं तो प्रमोशन मिलना तय है। अगर आपकी कंपनी प्रमोशन देती है तो प्रमोशन 100% आपको मिलेगा। ये 5 बात को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे डिपार्टमेंट में, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, जो बोलते हैं हमको प्रमोशन नहीं चाहिए, हम जहाँ पे हैं सुखी हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ बचकानी बातें हैं, अपने आप को खुश करने वाली बात है। प्रमोशन सबको चाहिए। प्रमोशन किसको खराब लगता है? किसी को नहीं लगता है। सारे वर्कर भाई चाहते हैं कि प्रमोशन मेरा हो, लेकिन प्रमोशन किसी ना किसी कारण से नहीं होता है। और आज आपको वही 5 बात हम बताने वाले हैं जो आप अपने नौकरी में लेकर आइएगा, आपका प्रमोशन होना एकदम तय है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपके लिए अच्छा और वीडियो लेके आते हैं, नौकरी से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं और उस वीडियो से काफ़ी मदद आपको मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। दोस्तों, जो पहली बात है नौकरी में प्रमोशन का, जो पहली बात है वो है कि आपको जिस काम के लिए कंपनी रखी हुई है वो काम आपको 100% आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं या प्लांट देखने का काम करते हैं, तो जो काम के लिए कंपनी आपको रखी वो काम आपको 100% आएगा, तब तो अपना रिक्वायरमेंट सही से फुलफिल कर पाइएगा। काम का रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो छोड़िए आपसे खुश होगा और आपको प्रमोशन देगा। आपको बात को आगे बढ़ाएगा कि हाँ, ये लड़का अच्छा है, इसको प्रमोशन देना चाहिए, ये इम्प्लॉई अच्छा है, इसका प्रमोशन होना चाहिए, और उससे प्रमोशन आपका होगा। लेकिन कोई क्या होता है कि नेता भैया के पैरवी से नौकरी पर लग जाते हैं, उनको काम आता नहीं है, फिर भी उनको प्रमोशन चाहिए। तो कहाँ से प्रमोशन होगा भाई? कैसे होगा प्रमोशन? प्रमोशन नहीं होगा आपका अगर आपको काम नहीं जानते हैं। तो पहला जो सीख था वो था कि 100% काम आपको आना चाहिए। दूसरा जो है वो है कि आपको छुट्टी कम लेना है, मतलब हॉलीडे पे कम जाना है, एब्सेंट कम मारना है। क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा छुट्टी मांगते हैं तो आपका एचओडी आपको नोटिस करता है कि बहुत ज़्यादा छुट्टी पे रहता है। दूसरा, अगर टाइम पे आप बिना बताए एब्सेंट भी मारते हैं तो आपका वैल्यू जो होता है मैनेजर और एचओडी के नज़र में गिरता है कि ये बिना बोले एब्सेंट कर देता है और काम का दिक्कत होता है और काम हो नहीं पाता है। तो अगर ऑफिस में काम करें चाहे प्लांट वर्क में काम करें, अगर बिना बोले आप एब्सेंट मारते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, तो प्रमोशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो छुट्टी बहुत कम लेना है। और एक बात और ध्यान देना है इसमें कि जब तक आपका बॉस हो, जिस बॉस को आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जब तक आपका बॉस आपके साथ वर्क प्लेस पे है, ऑफिस में है, तो उससे पहले आपको नहीं निकलना है। बॉस जाए उसके बाद निकलना है, तब जाकर प्रमोशन होती है। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे करने वाले लोगों का प्रमोशन हुआ है जो बॉस के फीडबैक लेके काम करे और बॉस जब तक है तब तक वो भी रुके और बॉस के जाने के बाद ही घर जाए। प्रॉब्लम शो ऑफ ना करें और ईमानदारी से काम करें। आपको प्रॉब्लम वाला नहीं बनना है, आपको सोल्यूशन देना है कि काम कैसे हो सकता है। इस चीज पे आपको 100% ध्यान देना है। ईमानदारी से काम करें, मतलब कि अगर बॉस आपका कोई गलती करता है, तो उस पर मिट्टी डालने का काम आपको करना है कि हाँ, उस बात का चर्चा आपको कहीं नहीं करना है, ना अपने नीचे वाले को, ना बॉस के ऊपर वाले को, ना अपने साथ में काम करने वाले को। अगर आप उस बात का चर्चा करते हैं, उड़ते हुए खबर उसके कानों तक जाती है, तो 100% वो आपको अपने नज़र में गिरा देगा, आपको मान सम्मान नहीं देगा और वो गलत सोचेगा और आपका प्रमोशन नहीं होगा। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। हम लोग सोचते हैं कि हम इसको बता रहे हैं, बात हमारे ही तक सीमित रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितनों पर्सनल दोस्त हो आपका, कोई कितनों खास हो, जब भी कोई बात किसी को बोला जाता है तो उड़ते हुए बात दूसरे आदमी तक खबर जाता ही जाता है। किसी का भी शिकायत कीजिएगा तो खबर जाएगा ही जाएगा। और वो बात जो जिसके खिलाफ आप बोलते हैं वो उसको जब मालूम चलता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए कभी भी अपने एचओडी के कोई भी गलती पे या मैनेजर की गलती पे आप उस चीज़ को रोकने का काम कीजिए, मतलब उसको मिट्टी डालने का काम कीजिए कि हाँ, हमको इस बात पे चर्चा नहीं करना है, उसका जो भी गलती है इसको किसी को बताना नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश करना है, उसका तारीफ करना है। और जो चौथी जो बात है, काम के अलावा आप और क्या काम कर सकते हैं, इस बात को आपको
पूरे ध्यान देना होगा। और नौकरी पीरियड में ना ये सबसे टर्निंग पॉइंट है कि आपको जो काम के लिए रखा गया वो तो काम आप कर ही रहे हैं, लेकिन बॉस ये चीज नोटिस करता है कि अगर उसके डिपार्टमेंट में 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो वो बंदा अपने काम के अलावा कौन सा काम और अच्छा से कर रहा है और बॉस को क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। जो बॉस काम दे रहा है उसको सही ढंग से आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ में ये भी रिपोर्ट करना है आपको कि कौन क्या सोचता है बॉस के बारे में। तो इसीलिए एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने नौकरी पीरियड में कि काम के अलावा आप क्या काम करते हैं। रिपोर्ट जो भी हो सकता है कागज वाली रिपोर्ट हो सकता है डिपार्ट वाली रिपोर्ट हो सकता है कि आपस में जब चर्चा होती है किसी बॉस को लेके और दूसरे डिपार्ट के बॉस को लेके, जो जिस बॉस के अंदर काम करते हैं उस बॉस को लेके, बॉस के बॉस को लेके, तो इस चीज का रिपोर्ट भी आपको देना है। और किस रिपोर्ट से बॉस खुश होता है इस बात का तो 100% आपको ख्याल रखना है, और वो रिपोर्ट आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है अगर आपको नौकरी चाहिए तो याद रखिए कि रिपोर्ट से अगर बॉस खुश होता है तो आपको रिपोर्ट पहुंचाना पड़ेगा कि हाँ बॉस आपके बारे में ऐसा विचार किया जा रहा है, उस बॉस के बारे में ऐसा चर्चा होता है कि ये आपका एम्प्लॉय ऐसा सोचता है आपके बारे में, आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, तब आपको जाके प्रमोशन होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ आप रिपोर्ट कैसा पहुंचाते हैं, बॉस उससे खुश होता है कि उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। जो पांचवी और लास्ट जो लेसन है वो है कि अपने ईगो को खत्म करना होगा और बॉस का पर्सनल काम करना होगा। अपने ईगो का खत्म करने का मतलब है कि अगर आपके अंदर ईगो है और बॉस कुछ बोलता है और आप ईगो पाल के रखे हैं तो दिख जाता है, वो 100% दिख जाएगा अपने काम करते वाले साथी के साथ में या डिपार्ट में किसी ना किसी तरह से दिखता है, और आपका ईगो प्रमोशन में बहुत बड़ा रुकावट पैदा कर सकता है, प्रमोशन होने नहीं देगा आपका ईगो। कहीं आप सोचते हैं कि नहीं मेरा ईगो किसी को दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका चेहरा से आपका बिहेवियर से ईगो देखना ही देखना है, 100% दिखना ही दिखना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ईगो एक ऐसा चीज है कि आपके अंदर अगर आ गया है तो दिख जाएगा। तो अगर आप ईगो रखते हैं अपनी नौकरी में तो भाई दूसरा बिजनेस कर लो, तुम दूसरा नौकरी खोज लो, वो अगर आप वहां पे प्रॉब्लम है तो आपको प्रमोशन नहीं होने वाला है। इसलिए ईगो को खत्म करना है, अब बॉस का पर्सनल काम करना है। पर्सनल काम के ताल्लुक से ये बहुत टाइप का काम हो सकता है। एक तो आप ईमानदार हो गए बॉस की नज़र में, काम 100% कर रहे हैं, रिपोर्ट अच्छा से दे रहे हैं, प्रॉब्लम शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बॉस का हल्का फुल्का पर्सनल काम कर देते हैं तो आपका प्रमोशन बॉस 100% आपको देगा। बॉस का आपको पर्सनल काम करना ही पड़ेगा। पर्सनल काम अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि बॉस को बेटा का कुछ प्रोजेक्ट का काम है, बेटा कर नहीं पा रहा है, उनकी मिसेस को नहीं मिल रहा है, आपको व्हाट्सअप कर दिए बॉस कि ये वाला चीज़ खोज के थोड़ा मार्केट से ला दो, मार्केटिंग करके ला दो, तो आपको ला के देना पड़ेगा। कुछ बैंक का काम हो गया, ये जाके मेरा करा दो, मेरे को टाइम नहीं है, बॉस को कहाँ से, तो आपको थोड़ा सा उसको काम में हेल्प करना पड़ेगा, उसका पर्सनल काम करना पड़ेगा। वो काम उसका घर से रिलेटेड हो सकता है, बॉस के ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है, बॉस के बेटा बेटी के से रिलेटेड स्कूल से हो सकता है, लेकिन आपको पर्सनल काम बॉस का करना पड़ेगा। तो ये सारे पांचों जो आपको लेसन, जो बातें जो बताए, जो लेसन बताए आपको, ये आपके लाइफ में अगर सर्विस में लाते हैं तो 100% प्रमोशन मिलना आप करते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक कमेंट और शेयर करें अगर अच्छा लगता है आपको। तो हम चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।